ज़रूरी नहीं है कि कोई भी सीड यदि आप लगाते हैं तो वो जर्मिनेट ही हो जाएगा। यदि आप कोई प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सफल ही हो। कभी कभी असफलता भी हाथ लग जाती है, क्योंकि सीड जर्मिनेशन की जिम्मेदारी प्रकृति की होती है। हम तो सिर्फ उसमें थोड़ी सी एफर्ट ही लगा सकते हैं। रिजल्ट का 100% आना या फिर 0% आना ये पूरे तरीके से आपकी कार्यवाही पर डिपेंड नहीं करता है। कई फेज से एफर्ट जब लगता है तभी जाके एक सीड जर्मिनेट होता है। प्राकृतिक और आपका और प्रोसेस का एफर्ट होना ही आपका तय करता है कि आपका सीड जर्मिनेट होगा या नहीं होगा। बस इस बात की पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है कि आप जो एफर्ट लगा रहे हैं, जो प्रोसेस लगा रहे हैं, वो सही तरीके से लगना चाहिए। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग और आपके गार्डन? आशा करते हैं सभी कुशल मंगल से होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल एक्जोटिक प्लांट्स एंड केयर में। दोस्तों, ये जो सीडलिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सीडलिंग ऑफ कैमरा लगाई गई थी, क्योंकि जो हमने ऑन कैमरा आपके सामने सीडलिंग लगाई थी वो तो डैमेज हो गई थी। उसके अंदर हमने कुछ जल्दबाजी कर दी थी और कुछ कमियाँ उसके अंदर कर दी थी। उन कमियों को हम बताएंगे ताकि आप वो कमियाँ और वो गलतियाँ दोबारा आप ना करें। आप इन सीडलिंग्स को भी ध्यान से देखिए। इन सीडलिंग्स के अंदर भी कुछ कमियां रह गई थी, जिस वजह से ये अच्छे तरीके से जर्मिनेट नहीं हुए हैं। जर्मिनेट तो हो गए हैं, मतलब अच्छे से इनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं इसके टिप के ऊपर एक ब्राउन कलर का कुछ लगा हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये क्या चीज़ है। ये इस सीडलिंग के ऊपर भी है, आप देख सकते हैं। मतलब कई सीडलिंग के ऊपर ये ऊपर की टिप जो है ब्राउन कलर की है। ये जो है हमारा, जब हम इसके ऊपर से ब्राउन हस्क हटाते हैं उसके बाद एक वाइट कलर की जो लेयर होती है वो हमने हटाई थी। पूरी सीडलिंग मतलब पूरे अंकुरण पर से तो हट गई थी, लेकिन उसकी ऊपर का जो टिप होता है उसका थोड़ा सा हिस्सा उस पर रह गई थी, और वो सेम अंकुरण के कलर का ही होता है, तो वो हमें दिखाई नहीं दिया और हमने इसको लगा दिया। और लगाने के बाद नतीजा आपके सामने ही है। और इसी तरीके से वो जो सीडलिंग होती हैं आगे चल के डैमेज हो जाती हैं। अंकुरण के ऊपर से ब्राउन हस्क हटाने के बाद जो वाइट कलर की लेयर हटाई जाती है उसके ऊपर हमने एक वीडियो पहले से बनाई हुई है। आप हमारे चैनल से वो वीडियो देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको प्रोसेस तो खुद ही करना होगा। जैसा जानकारी तो मुझे भी है, लेकिन फिर भी मैंने वो गलती कर दी है। तो आप इस तरह की गलती ना करें और अच्छे तरीके से फिक्स कर लें कि हमने उसके ऊपर की जो वाइट लेयर है वो हटा दी है या नहीं। यदि वह लेयर पूरी तरीके से नहीं हटेगी तो आपकी सीडलिंग कुछ इसी तरीके से आगे चल के डैमेज हो जाएगी। इस बैच की मोस्टली सीडलिंग तो आपको ग्रीन कलर में दिख ही रही हैं, जो ग्रो हो गई हैं, स्टैंड हो गई हैं, लेकिन उस वाइट लेयर की वजह से ग्रो नहीं कर रही हैं आगे। कुछ इसके अंदर सीडलिंग थी जो एकदम डैमेज हो गई हैं, वो आपको दिखाई नहीं दे रही हैं। वो किस तरीके से और ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं वो कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने पिछली सीडलिंग लगाई थी। ये जो सीडलिंग आप देख रहे हैं ये आपके सामने हमने लगाई थी, और इसका 2 दिन बाद यानी कि हमने जब इसको चेक किया तो इसके ऊपर भी हमने देखा कुछ सीड्स के ऊपर से और कुछ सीड्स के नीचे से हमने वो वाइट कलर की जो लेयर थी वो सही से नहीं हटाई थी, तो ये पूरी तरीके से रोट हो गई है। और इसका एक रीज़न और था, गर्मी का अभी समय ज़्यादा था और हमने 2 दिन से ज़्यादा इसको सीड को पानी में डिप करके रख दिया था। आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो वाइट कलर की जो लेयर होती है वो इसके टिप पे लगी रह गई थी, तो वो वहाँ से येलो होकर रोट होना शुरू हो गई है। और मोस्टली सभी सीडों के साथ यही कंडीशन हुई थी, तो ये सभी सीड खराब हो गए थे। तो इस तरह की कंडीशन बन जाती है यदि आप उसके ऊपर से एक लेयर नहीं हटाते हैं जो वाइट कलर की होती है। और दूसरा, यदि आप 2 दिन से ज़्यादा यानी कि आपको सिर्फ मतलब रात को यदि आप डिप करके रखते हैं तो अगले दिन सुबह आपको वो सीड लगाने हैं, अदरवाइज़ वो सीड इसी तरीके से रोट हो जाएंगे। दोस्तों, पिछला बैच तो हमारा ख़राब हो गया था, लेकिन इस बैच के अंदर भी कोई ज़्यादा अच्छे सिम्टम हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं।
लेकिन हमारी ये कमियां ही हमें आगे कुछ सीखने के लिए प्रेरित करती हैं। और हमने जो कमियां इसके अंदर करी हैं और जो गलतियां हमने करी हैं, उन गलतियों से ही आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा, ताकि आप आने वाले समय में अपनी सीडलिंग के साथ ऐसी गलती दोबारा ना करें। मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ऊपर से जो ब्राउन कलर का एक हिस्सा उसके साथ जुड़ा रहता है, वो कुछ इस तरीके सा होता है जैसे ये है, ये फंगस टाइप में होता है और बहुत ही हार्ड होता है। और ये पूरा ऊपर की जो लीफ होती हैं बहुत नाजुक होती हैं, उसके साथ ये चिपका रहता है और ये उसको ग्रोथ करने नहीं देता है, क्योंकि अंकुरण की यदि लीफ नहीं आएंगी तो वो जल्दी से अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों एक सवाल और भी बनता है कि जब ये सीड हम नॉर्मली ऐसे ही लगाते हैं तो ये कैसे निकल जाता है। तो वो मैंने आपको बताया था, गर्मियों में पानी जो होता है उसका तापमान हमेशा बढ़ा रहता है और उस वजह से वो आराम से उसकी जो झिल्ली होती है वाइट कलर की वो हट जाती है। अब आप इस सीडलिंग को देखिए, ये इसके ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पर वो वाइट कलर का थोड़ा सा पार्ट रह गया था, उस वजह से इसकी लीफ आगे बढ़ी नहीं। और इसकी लीफ नहीं बढ़ी तो इसके नीचे की जो रूट है वो भी आगे ग्रो नहीं कर रही है। आपको मैं दिखाता हूँ, आप देखिए, ये अच्छे से आपको विजिबल हो रहा होगा। जितना विजिबल मैं कर सकता हूँ वो मैं आप दिखा रहा हूँ। देखिए, आप मेरे हाथ पे मैं रख के दिखा देता हूँ। ये आप देखिए, ये आपको विजिबल हो रहा होगा। तो इस तरीके से इसकी जो लीफ है यदि वो ग्रो नहीं होंगी तो इसके नीचे की रूट है वो भी ग्रो नहीं होगी। अभी मैं आपको दूसरी सीडलिंग भी दिखाता हूँ। इसमें आप देखिए कि उसकी रूट के अंदर क्या प्रोसेस होता है। यदि लीफ ऊपर से नहीं आएगी तो नीचे की जो रूट होती है वो भी अच्छे से ग्रो नहीं करती है। इस प्रोसेस के अंदर आपको एक सावधानी बरतनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सबसे पहले तो आप जब सीड को डिप करते हैं, यदि गर्मियों में सीड डिप करते हैं तो सिर्फ 12 आवर के लिए, 12 घंटे के लिए ही डिप करें। और यदि आप विंटर में करते हैं तो विंटर में आप 24 घंटे के लिए उसको डिप करके रखें। किसी भी मौसम में 24 घंटे से ज़्यादा सीड को आप डिप करके नहीं रखें। अब आप देखिए, ये दूसरी सीडलिंग है जिसके ऊपर भी इसी तरह का एक ब्राउन कलर का, मतलब वो जो वाइट कलर की जो लेयर होती है वो रह गई थी, तो इसके ऊपर लीफ नहीं आई तो इसकी रूट भी ग्रो नहीं कर रही है, बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रही है। जब इसकी ऊपर की लीफ ग्रो हो जाएंगी तो इसकी नीचे की जो रूट होगी वो भी ग्रो होना शुरू हो जाएगी। अभी आपको मैं ये वाली सीडलिंग दिखाता हूँ। इस सीडलिंग को मुझे लग रहा है कि इसके अंदर रूट अच्छे से गई है और ये थोड़ा हार्ड है निकालने में। मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, इसकी रूट ज़्यादा बड़ी है और इसकी रूट बड़ी होने का रीज़न आप देखिए, एक ही समय पर लगाए हुए हैं और एक ही तरह की समस्या है दोनों के साथ। फिर भी इसके अंदर जो आप देख रहे हैं, इसके ऊपर का जो हिस्सा है, जो लीफ निकल, ये जो नीचे का रूट है, रूट काफ़ी बड़ी है और इसका ऊपर का जो हिस्सा है उसके ऊपर दूसरी, मतलब जो पहले रोट हुई थी लीफ, वो रोट होने के बाद अब इसके ऊपर दूसरी लीफ आना शुरू हो रही है। तो दूसरी लीफ आना शुरू हो रही है तो इसकी नीचे की रूट भी ग्रो हो रही है। तो यदि लीफ ग्रो होगी तो रूट ग्रो होगी। एक बात नई जानने को आपको मिली होगी कि लीफ और रूट का बहुत ही गहरा संबंध होता है। दोस्तों, कितने समय तक सीड को डिप करके आपको रखना है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है पीछे। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस समय पर आपको इन सीड को डिप करके जर्मिनेट करना चाहिए या फिर इस प्रोसेस को यूज़ करना चाहिए। ये राइस हस्क वाला जो प्रोसेस है, इसको यूज़ करने के लिए आपको टेम्परेचर जब आपका मिनिमम 15 डिग्री और मैक्सिमम 20, 22 या फिर 25 तक हो, तभी आपको ये प्रोसेस यूज़ करना है। बाकी मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने गार्डन का, अपने अडेनियम का ध्यान रखें। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो अंत में लाइक करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।